सो वेलकम बैक एवरीवन। जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अभी वो पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क किस किस काम में कहाँ कहाँ पे क्या उसकी विशेषता है, क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्किंग यूज करते हैं। आप लोग सबके सब इंटरनेट यूज करते हो, उसमें क्या क्या काम करते हो? अपनी फाइल भेजते हो, डाउनलोड करते हो, अपने को डेटा अपलोड करते हो अपनी ड्राइव्स के अंदर। ठीक है, आपने कोई प्रिंटर की कमांड दी तो अपने सिस्टम से प्रिंट आउट ले सकते हो। तो यही से सारा कॉन्सेप्ट राइज होता है। और आप ये सारी चीजें क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि आप जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो अपने कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर में, वो आपका सिक्योर है। अगर सपोजिंगली किसी बच्चे ने जयंत ने कोई मैसेज भेजा हितेंद्र को या फिर आदित्य को, तो उसको पता है कि ये मैसेज सिर्फ आदित्य ही रीड कर पाएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसमें सिक्योरिटी लगाते हो। सिक्योरिटी मतलब कि पासवर्ड प्रोटेक्शन, अपने डॉक्यूमेंट को ही प्रोटेक्ट कर देते हो। तो यहीं से जब आप डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करते हो तो कॉन्सेप्ट राइज होता है आपका इंक्रिप्शन का। इंक्रिप्शन मीन्स व्हाट? कि आपने अपने डेटा को पासवर्ड प्रोटेक्शन से या फिर उसको इनक्रिप्ट कर दिया किसी और लैंग्वेज में, जो सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है जिसके पास वो मैसेज पहुंच रहा है। तो ये सारी क्या होती है आपकी फीचर्स हैं सारे ये आपकी किससे, कंप्यूटर नेटवर्किंग के, ताकि आप कम्युनिकेट कर सको। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटरनेट की स्पीड ही नहीं होगी, क्या आप काम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आपका मैसेज ट्रांसफर होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग रहे हैं एक जगह से जाने में, तो आप कहोगे कि कोई फायदा नहीं है भेजने का, बेटर है कि हम यहाँ पे क्विट कर देते हैं। सो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि अगर हमारे पास स्पीड अप होगी या कोई फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, वो डाउनलोड अगर जल्दी नहीं हुई फाइल, तो आपके लिए क्या होगी, यार नेट नहीं चल रहा, बेटर है कि शट डाउन कर देते हैं, बहुत टाइम ले रहा है, कोई फायदा नहीं है इंटरनेट का। तो हमें क्या चाहिए होता है कि अगर हम कोई कंप्यूटर नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उसकी एक तो स्पीड ज्यादा हो। ठीक है, कि विद इन अ सेकेंड मैं अपनी कोई फाइल कहीं पे भेज सकूं। ठीक है, फाइल मेरी इजीली अटैच हो जाए। कई बार आप मैसेज करते हो या मेल कर रहे होते हो तो आपकी फाइल अटैच करने में बहुत टाइम लेता है, कि अटैचमेंट हो रही है, प्रोसेस हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लास्ट में आ गया फाइल कैन नॉट बीन अटैच्ड, रीट्राई। तो आप उस चीज को भी ध्यान में रखते हो कि भैया कि आपको कोई इंटर आप कोई भी नेट फैसिलिटी यूज करो तो सबसे पहले क्या बोलोगे, भैया हमको अच्छी एमबीपीएस की स्पीड चाहिए, ताकि मेरे कंप्यूटर में काम करते टाइम में मुझे कोई एरर या प्रॉब्लम राइज ना हो, या कोई मतलब कि बार बार हॉल्ट ना हो। ठीक है, या आप क्या चाहते हो कि अगर कोई भी फाइल मुझे बैकअप लेना हो तो मैं इजीली उसको अपने नेटवर्क पे या फिर अपने जीमेल पे एज अ बैकअप रख सकता हूँ। मैंने प्रिंट की कमांड दी, नेटवर्क इतना फास्ट होना चाहिए ताकि मैं विद इन अ सेकंड मेरी प्रिंट की कमांड आ जाएगा। मेरे पास 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है और एक प्रिंटर कनेक्टेड है, तो 10 के 10 अगर प्रिंटर को कमांड दे रहे हैं तो वो इजिली और जल्दी एग्जीक्यूट हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आपने कोई भी नेटवर्क फाइल भेज रहे हो या कोई भी नेटवर्क यूज कर रहे हो, उस नेटवर्क में भी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भैया कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके नेटवर्क में ज्वाइन ना कर सके, कि पता चले कि कोई अनवांटेड पर्सन ज्वाइन कर रहा है और खामखा आप लोग सबको परेशान कर रहा है। सिक्योरिटी भी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड यूज किया जाता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक नेटवर्क बनाया है तो उसको फ्यूचर में अगर आपको बढ़ाना पड़े तो आपका नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। जो आपने पिछले बनाया हुआ है, स्टैब्लिश किया हुआ है, आप डायरेक्टली एक डिवाइस कनेक्ट करके उस नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हो। फिर रिलायबिलिटी, जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हो क्या वो रिलायबल है आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में। तो ये सारे फीचर्स हमारे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के, जिसके बारे में हमें भी पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक एक ओवरव्यू मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट मेरा टॉपिक। सबसे पहले आगे कम्युनिकेशन स्पीड या कंप्यूटर स्पीड हम बात कर सकते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर, तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्पीड है मैसेज को ट्रांसफर करने की या मैसेज या मेल करने की ओवर इंटरनेट, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई भी कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टैब्लिश करते हो तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है कि भैया स्पीड चाहिए, कम्युनिकेशन की स्पीड होनी चाहिए। ये नहीं कि मैसेज भेज रहा हूँ, मैसेज जल्दी से जा नहीं रहा है ओवर इंटरनेट। फाइल शेयरिंग सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। हम बेसिकली चाहे हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, चाहे हम आपका स्काइप पे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं,
या हम गूगल ड्राइव पे अपनी फाइल स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम। बेसिकली कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, अपना डेटा को शेयर करते हैं एक जगह दूसरी जगह पे। चाहे आपका वॉइस मैसेज हो, चाहे आपकी वीडियो मैसेज हो, चाहे आपका वीडियो लाइव हो। लाइव भी अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपकी वीडियो चैटिंग पे हो या वीडियो कॉलिंग पे हो, तो आप ये चाहते हो कि आपकी पूरी विजन प्रॉपर, आपकी फोटोग्राफ और सामने वाले की फोटोग्राफ आपको क्लियर होनी चाहिए, मूवमेंट में होनी चाहिए। ये नहीं है कि बार-बार फोटोग्राफ आप बात कर रहे हो, आपकी वॉइस और आपकी स्क्रीन जो है वो आपका हॉल्ट मोड पे जा रही है। तो इन 2 प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाता है। बैकअप एंड रोल बैक मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, कि जो भी आप डेटा सर्वर पे स्टोर कर रहे हो, वो आपका इज़िली स्टोर हो जाए विदिन अ 10 सेकंड। तभी उसका कोई फ़ायदा होता है काम करने का, अदरवाइज़ आप इज़िली नहीं कर पाओगे। बोला मैम इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि सर्वर पे स्टोर हो जाए का मतलब क्या है? आपने डीएसएसबी का फॉर्म भरा, आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हो, गूगल पे आपने गए, आप एसएससी की साइट पे गए, डीएसएसबी की साइट पे गए, आप अपने इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हो, आपको पूरा फॉर्म भरने में 5 मिनट लगे और जैसे सबमिट आपने किया, प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ, और जैसे ही आपने अपना फॉर्म सबमिट किया, एक एरर आ गया, कैन नॉट बीन अपलोडेड ऑन टू द सर्वर। तो आपके लिए क्या होगा, दोबारा से आपको पूरी मैसेज को, पूरा काम को दोबारा करना पड़ जाएगा। तो यही सबसे बड़ा आपका डिसएडवांटेज होता है कि एक कोर नेटवर्क का, कि आपने अगर एक नेटवर्किंग या अच्छा नेटवर्क कनेक्शन नहीं लिया है और आप कोई फीस पे कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और अगर आपकी नेट की स्पीड ही नहीं होगी, तो आप ये जज नहीं कर पाओगे कि आपका अमाउंट कटा है या आपकी ट्रांजैक्शन फेल हुई है, या आपका अमाउंट फिर आपको 24 डेज़ या 3 डेज़, 5 डेज़, 6 डेज़ के बाद आपको आपका अमाउंट वापस मिलेगा। तो हम कोई भी नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भैया जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने सब पोर्टल पे भर रहा हूँ, वो हर 10 सेकंड में सर्वर पे अपलोड हो जाए, ताकि मुझे बार-बार उसको अब एडिट ना करना पड़े, अपडेट ना करना पड़े। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, हम अपने आप को एक नेटवर्क में लेके आके करते हैं, ताकि हमारी ट्रांज़ैक्शन फेल ना हो या हमारा फॉर्म भरने में कोई एरर ना आ जाए। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? सो नेक्स्ट हमारा आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग। अब क्या होता है कि नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि अगर जयंत के सिस्टम को एक्सेस करना है और जयंत के सिस्टम की फाइल मुझे एक्सेस करनी है, तो यूजिंग टीम व्यूवर मैं इसको वर्चुअल पे कनेक्ट करके उसके सिस्टम को एक्सेस कर सकती हूँ। या अगर मैं उसके साथ नेटवर्किंग पे एस्टेब्लिश हूँ, तो मैं डायरेक्टली उसकी फाइल्स वगैरह को विदाउट उस सिस्टम के ओपन हुए, जो उसके शेयर डॉक्स में अवेलेबल है फाइल्स, उसको इज़िली एक्सेस कर सकती हूँ। चाहे वो कंप्यूटर खराब हो गया, चाहे कुछ भी हो गया है, क्योंकि वो फाइल्स नहीं आ मुझे रही। शेयर डॉक्स में अवेलेबल है, तो मैं इज़िली उसको स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिक्योरिटी। विदाउट सिक्योरिटी यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। अगर आप किसी से बात करने पे सिक्योर फील नहीं कर रहे हो, तो आप उससे इज़ माय वॉइस इज़ ऑडिबल? यस मैम। हाँ, मेरा यस लास्ट मैम। टॉपिक कहाँ पे स्किप हुआ है अभी? सिक्योरिटी पे आई थिंक, राइट? यस मैम। ओके, सिक्योरिटी मीन्स कि आप अगर किसी एरिया में, अगर आप अपने आप किसी नेटवर्क में आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करोगे, तो यू कैन नॉट बीन गो देयर। तो यही चीज आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर भी यूज की जाती है, कि अगर आपको पता है कि इस नेटवर्क की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आपके मैसेज को देख लेता है, अगर आपके फोन में पासवर्ड ही का ऑप्शन ना हो, तो क्या होगा? कोई भी आपका फोन ओपन कर सकता है, मैसेज चैट्स वगैरह को पढ़ सकता है। तो आपको लगता है कि डिवाइस आप ऐसा फ़ोन लेना पसंद करोगे जिसमें सिक्योरिटी होगी ही नहीं? आई थिंक नो। आपको भी डिवाइस ऐसी चाहिए जिसमें आपने अपना पासवर्ड से उसको डिवाइस को लॉक कर सकते हो, और सिर्फ़ आप ही उस डिवाइस को ओपन कर सकते हो, कोई और ओपन नहीं कर सकता। पहले के टाइम में सिर्फ़ पासवर्ड आपके कीपैड के नंबर्स वगैरह होते थे, फिर आपके पैटर्न्स आए, पैटर्न्स के बाद आपके फिंगर टचिंग से आपका फिंगर स्कैनिंग हुई, और आज की डेट में आपकी रेटिना स्कैनिंग होती है। ठीक है? आपका फेस स्कैन होता है। तो अगर आपके फ़ोन में ही अगर फैसिलिटीज़ ना हो, आपकी सिक्योरिटी की, पासवर्ड की, तो आई थिंक आप ऐसा कोई भी फ़ोन लेना पसंद नहीं करेंगे। सेम विथ दैट नेटवर्किंग की बात की जाती है, कि अगर आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है और आपको पता है कि आपकी फ़ाइल कोई भी एक्सेस कर लेगा,
तो आप ऐसे नेटवर्क में काम नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, कंप्यूटर नेटवर्किंग अलाउ ए सिक्योरिटी टू इंश्योर दैट द यूजर हैज राइट टू एक्सेस सर्टेन फाइल्स एंड एप्लीकेशन। अगर आप एक नेटवर्किंग में हैं, तो उसको पता है कि वो जो पर्टिकुलर नोड है, उससे जो भी फाइल ट्रांसफर होगी, वो हाईली सिक्योर होगी और वो आप इज़िली उसको ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है स्केलेबिलिटी। मैंने आपको बताया था स्केलेबिलिटी मीन्स कि अगर आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाना पड़े फ्यूचर में, तो आपकी उस नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट करने के आपके पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा। डायरेक्टली आप उसके अंदर आप अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। पागल है क्या? हाँ 5 बहन है, ए 4 है, मारूंगी लॉक पड़ेगी मेरे को मिला के आदित्य 4 प्लीज है। म्यूट हाँ योरसेल्फ। ओए इसको मिला के So scalability means what exactly? We can add a new connection component to on the network. The network must scalable so that the extent of network by adding a new devices, but it's decrease the speed of the connection. The data of transmission speed also decreases. This increase the channels of error occurring. This problem can be overcome by using the router and switching device. जब हम नेटवर्किंग करते हैं और अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं, तो क्या होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि जो डिवाइसेस आपके नियर बाय कनेक्टेड होती है आपके हब से, हब के पास या आपका मेन जो आपका सर्वर है उसके पास, तो वहां पे स्पीड आपकी ज्यादा आती है, पर जितने बड़े नेटवर्क में जाता चला जाएगा वो, उतनी आपकी स्पीड डाउन जाती है। तो उस केस में हमें रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। राउटर के साथ क्या लगता है, रिपीटर्स। रिपीटर्स का काम क्या होता है कि जो नेटवर्क के सिग्नल्स वीक हो गए हैं, उनको रेक्टिफाई करके रीजनरेट करना, ताकि आपके सिग्नल्स प्रॉपरली हर जगह पर आए। कहीं पे कहते हैं ना कि अंदर वाले कमरे में सिग्नल कम आ रहे हैं, बाहर सिग्नल अच्छे हैं, हमें कम्युनिकेट करना है तो बाहर बैठ के कम्युनिकेट करो ताकि सिग्नल ब्रेक ना हो। तो अगर आपके घरों में भी अगर आपका मल्टीपल आपने मल्टीपल स्टोरीज में अपने घर में मल्टीपल आपके फ्लोर्स में अगर आपने कॉमन एक सिंगल नेट लगाया हुआ है, तो ऐड स्प्लिटर ऑन ऐड रिपीटर्स टू द डिवाइस, ताकि आपके सिग्नल्स को रीजनरेट किया जा सके और आपके सिग्नल्स आपके प्रॉपर पूरे घर में हर एक रूम में प्रॉपर सिग्नल्स आपके आते चले जाएं। नेक्स्ट आपका होता है रिलायबिलिटी। द कंप्यूटर नेटवर्क कैन यूज ए अल्टरनेट सोर्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इन केस द हार्डवेयर फेल। अगर आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर फेल हो जाए, तो नेटवर्किंग के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, नेटवर्क को रीचैनल करने के लिए, ताकि पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो अगर एक डिवाइसेस खराब हमारी हो जाती है तो। So these all are the features of computer networking. So uses of computer, resources sharing। resources sharing का मतलब क्या है कि जो भी डिवाइसेस, प्रिंटर्स, फिजिकली आपने गया कोई भी प्लॉटर्स वगैरह नेटवर्किंग के अंदर यूज किया है, तो एक साथ आप उनको यूज कर सको। कंप्यूटर नेटवर्किंग यूज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल का काम क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, बाकी सारे क्लाइंट होते हैं, ताकि कोई भी क्लाइंट को प्रॉब्लम हो यूज करने में, कुछ भी चीज सेंड करने में, तो वो रिमोटली एक्सेस उसको कर सकता है अगर वो सर्वर से कनेक्टेड है तो। जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज वगैरह होते हैं या आपके हिल स्टेशन एरिया होते हैं, वहां पे मैसेज जल्दी से ट्रांसमिट नहीं होता, सिग्नल्स वेरी करते चले जाते हैं। तो वहां पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज किया जाता है कि भाई जब भी बंदा नेटवर्क में आएंगे या उस एरिया में सिग्नल हाई हो जाएंगे, डेटा ट्रांसमिट इजिली हो जाएगा। फॉर टाइम बिंग द इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड ऑन द सर्वर, और जैसे सिग्नल उसको मिलते हैं कि या यूजर ऑनलाइन आता है, तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। तो ये हमारे एडवांटेजेस है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, कि मैसेज फेलियर नहीं होता। कम्युनिकेशन मीडियम, कंप्यूटर नेटवर्क बिहेव्स एज अ कम्युनिकेशन मीडियम among the user. For example, a company contain more than one computer, has an email system which the employees use the daily communication। कोई भी communicate करने का मतलब कि कोई भी information थ्रू आउट सिस्टम पे प्रोवाइड करना है। अगर आप ये कंपनी में काम करते हो जहाँ पे कम से कम 1000 पीपल्स काम करते हैं और आपको कोई मैसेज सबको पब्लिक करना है, तो आप क्या करोगे, अनाउंसमेंट कराओगे। तो अनाउंसमेंट कराने में क्या होगा, कोई बंदा लॉग इन होगा या नहीं होगा, आपको नहीं पता किसकी शिफ्ट पहले है किसकी बाद में है, उसके पास मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो आप क्या करते हो, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करते हो ईमेल्स की,
और जो मैसेज आपको उस पे डालना है आप अपने सर्वर साइड से सबकी मेल पे अपना मैसेज ट्रांसमिट कर देते हो। दैट मीन्स कि जब कभी वो ऑनलाइन आता है तो वो मैसेज को मेल को रीड कर सकता है। द लास्ट वन इज ई कॉमर्स। कोई भी चीज आपको ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो तो यूजिंग ई कॉमर्स आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू आप कोई भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो, कोई भी अपना प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट का या अपने ऑर्डर का फॉलोअप ले सकते हो। तो ये मेरा टॉपिक था आज का जिसे मैंने आपको बताया। तो इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज की करते हैं, जैसे नेटवर्क, क्योंकि यही वर्ड्स हैं जो कि हम आगे थ्रू आउट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द अदर वर्ड्स। नेटवर्क, ए नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर इनेबल द कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज। इसको क्या कहते हैं? आपका नेटवर्क कहते हैं। नोड, node means what? Nodes are devices that are connected to the network. These can be include computer, server, printer, router, switch और other devices। कुछ भी आपकी devices होती है जो कि नेटवर्किंग के लिए यूज की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? आपकी नोड्स कहलाती है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज अ वे थ्रू विच वी कैन सेंड आवर डेटा। इसको हम बोल सकते हैं कि प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स जो कि आपके कहते हैं ना कि प्रिंसिपल्स रूल्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो आप कोई भी चीज HTTP प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हो, मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो कहीं पे, तो वो आपके सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो अप करेगा तो ही आप उसको बोल सकते हो। कहते हैं ना कि ITA का प्रोटोकॉल है कि यू हैव टू बी यूनिफॉर्म। तो प्रोटोकॉल में सेट ऑफ रूल्स जो आपको फॉलो अप करने ही पड़ेंगे जब आप नेटवर्क यूज करोगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। टोपोलॉजीज, टोपोलॉजी इज द वे थ्रू विच वी कैन कनेक्ट आवर कंप्यूटर। अगर हमने कंप्यूटर को फिजिकली कनेक्ट किया है तो उसका लॉजिकली अरेंजमेंट किस तरीके का है कि हमने क्या टोपोलॉजीज यूज की है। अगर हमने सारे कंप्यूटर को एक लाइन में यूज किया है या स्टार फॉर्म में यूज किया है या एक रिंग शेप में कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया या मैश किसी को भी किसी से भी ज्वाइन कर दिया, ये ट्री हिरारिकी की एक आपका मेन कंप्यूटर है, फिर 2 कंप्यूटर में लाइन डिवाइड हो गई, फिर 4 कंप्यूटर में डिवाइड हो गई, फिर 6 में हो गई, फिर 8 में हो गई, या आपने ट्री हिरारिकल यूज किया है जो लेटर हम डिस्कस करेंगे, तो उसको बोलते हैं आपको टोपोलॉजीज। सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, इसको आपका SPN भी बोलते हैं। सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क का मतलब कि आपने किस टाइप का नेटवर्क लिया है, आइदर गो फॉर आपका आप वायर्ड कनेक्शन पे काम कर रहे हो या वायरलेस पे काम कर रहे हो, तो नेटवर्क की कितनी कैपेसिटी है, कितना डेटा वो फ्लो कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है? आपके कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर, यूनिक न्यूमरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन वर्ल्ड वाइड वेब में जानी जाती है। जो आईपी एड्रेस आपके सिस्टम को एलोकेट किया है वो किसी और को एलोकेट नहीं किया जा सकता। सेम विद दैट आपके रोल नंबर्स, आपको जो रोल नंबर्स मिले होते हैं ITA के, वो रोल नंबर थ्रू आउट इंडिया किसी और को नहीं मिले हैं। वो सेम आपके पोर्टल पे आप लॉगिन करके देखते हो तो आप ही का पोर्टल ओपन होगा और उसमें आपके डिजी लॉकर में आपके पास आपके जो भी आपके रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट आएगा वो ऑनलाइन ही आएगा, तो वहां पे स्टोर किया जाता है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है कि यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि हर पीसी को अलोकेट किया जाता है अगर वो नेटवर्क में होता है तो। नेक्स्ट टर्म्स हमारी जो यूज करोगे आप लोग वो करोगे DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम। जैसे आप लोगों ने आपने यूज किया www.google.com आपने यूज किया, तो अगर मैं इंटरनेट चला के इसको यूज करती हूँ, अगर मैं गूगल लिखती हूँ तो गूगल का एक सेपरेट IP एड्रेस होगा, तो जो आपको नहीं पता बट कंप्यूटर को पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर IP एड्रेस को पिंग करने से कि आपका गूगल ओपन हो जाएगा। तो आपको उसने क्या किया, एक ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम शो कर दिया, www.google.com आप लिखोगे इनटू द IP एड्रेस, तो आपका इजिली आपका गूगल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द IP एड्रेस ऑफ google.com आप डायरेक्टली गूगल लिख के भी अपने पेजेस को रन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है जो लास्ट आपकी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो है आपकी फायरवॉल। फायरवॉल इज व्हाट एग्जैक्टली कि आपके कंप्यूटर में,
आपके कंप्यूटर की इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका फायरवॉल करता है। आपके कंप्यूटर में कोई अनऑथराइज्ड नेटवर्क से कोई आपके सिस्टम में एक्सेस ना कर ले, उसके लिए अगर आपके कंप्यूटर की फायरवॉल एक्टिव होती है, तो कोई भी पर्सन आपके सिस्टम को हैक या ट्रेस नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। फायरवॉल उसको एंट्री ही नहीं करने देगी आपके नेटवर्क में आने के लिए। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज जो हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज करेंगे आगे आने वाले क्लासेस के अंदर। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। हम कंप्यूटर नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं, लैन, मैन, वैन, कैन, पैन, बहुत सारे हमारे कैंपस एरिया नेटवर्क, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, या आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, या वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। इनका क्या यूज है, क्या इनकी रेंज होती है, क्या इनके एडवांटेज है, क्या इनके डिसएडवांटेज है, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप ये दोनों लेक्चर्स आपको समझ में आ गए होंगे। एवरीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य, जयंत, प्रिंस, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ आप लोग आज के लिए फ्री हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूंगी।